कौन है? क्यों मार रहे हो वीर को? अरे आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू बे साले अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझता है। मुंबई में तो अपन समझा तू लुढ़क गया होगा। लेकिन मैं तो कभी मुंबई गया ही नहीं बाबूजी। अबे गया नहीं तो क्या हुआ? मगर आया तो वहीं से है ना। इतने दिन से यहाँ है, अपने भाई को मिलने नहीं आए वहाँ? भाई ये क्या हो रहा है बाबूजी? कौन है आप लोग? ए देख वही है ना। तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये मेरा बेटा है। अच्छा तू इसका बाप है, पहले तुझसे निपट लेता हूँ। हाँ निपट मेरे से। हाँ देख तू तेरी बीवी विधवा बन के कैसी लगती है। मिटा दे सिंदूर इसका। हाथ नहीं लगाना उसको। मजा आ गया, मैं छिप गया था। ये मैं लल्लन तेरा दोस्त। हटाना इसको, लग जाएगी। नहीं बेटा। बाबूजी लोग कौन थे और ये मुझे मारने क्यों आए थे? और ये मुंबई क्या बोल थे बाबूजी? माँ तुम ही बताओ। माँ मुझे नहीं पता बेटा। आपकी आंखें बता रही कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। वो कौन सा राज है बाबूजी? हाँ वो कौन सा राज जो आप लोग मुझे बता नहीं रहे? बताइए मुझे प्लीज, क्या सच्चाई मुझे प्लीज बताइए आप लोग। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नहीं गीता, इसे सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। तू मेरा बेटा नहीं है। क्या क्या बोल रहे बाबूजी आप? कि मैं आपका बेटा नहीं हूं? माँ देखो बाबूजी क्या बोल रहे कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। आप झूठ बोल रहे बाबूजी। बाबूजी आप झूठ बोल रहे। अगर बाबूजी यही सच्चाई थी तो क्यों बताइए आपने मुझे? मुझे नहीं जानना ये सच्चाई। बाबूजी अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और महावीर कौन है? बताता हूं बेटा। हमारा बेटा तो वीर
माँ, बाबूजी। अरे वीर आ गया। अरे वीर बेटे, तू कैसे आ गया अचानक बिना बताए? सरप्राइज बाबूजी, छुट्टी मिली, दौड़ा चलाया। और ये रहा दूसरा सरप्राइज। ये क्या है? माँ, ये 3-in-1 है। अब घर का पुराना रेडियो फेंक दो और इसे रख लो। बेटे, नई नई चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनको चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल नहीं बाबूजी, बहुत आसान है। ये देखिए, ये रहा टेप रिकॉर्डर, ये है सीडी और ये रेडियो। ये आकाशवाणी है। एक जरूरी सूचना, कारगिल की जंग शुरू हो गई है। जितने भी जवान छुट्टी पर गए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने अपने रेजिमेंट को रिपोर्ट करें। धन्यवाद। इतनी जल्दी जाना था तो तू आया ही क्यों? माँ, कारगिल वॉर जीत कर आऊंगा ना तो बहुत दिन रहूंगा। हाँ। मैंने तो अभी तक तुझे जी भर के देखा भी नहीं। माँ, तेरी तरह भारत माता भी तो मेरी माँ है। उसकी भी तो हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कामयाब होकर लौटूं। बेटा, जब तू लौट कर आएगा मैं पूरे गांव को दावत दूंगा, बहुत बड़ा जश्न मनाऊंगा। लेकिन अभी तू जल्दी जा, वरना तेरी मां रोने लगेगी। और हाँ बेटवा, 2-4 दुश्मन को मार के हमारे खाते में डाल देना। पूछता था ना बेटा कि तुझे कुछ याद क्यों नहीं आता है। तुझे 5 गोलियां लगी थी, तू 8 महीने तक बेहोश पड़ा था। तेरी माँ दिन रात तुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, और जब तुझे होश आया तेरी याददाश्त जा चुकी थी। मगर होश में आते ही तूने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ। मुझे लगा मुझे मेरा बेटा मिल गया। बेटा, तेरे प्यार ने हमें इतना खुदगर्ज बना दिया, इतना खुदगर्ज बना दिया कि हमने कभी तुम्हें सच्चाई बताई नहीं। बेटा, हम डरने लगे कि सच्चाई जानकर तू हमें छोड़कर चला जाएगा। हमें माफ कर दे बेटा। ये क्या कह रहे बाबूजी? अपना समझ के माफ कर दे। ऐसे मत कहिए बाबूजी। बाबूजी, मुझे दुख तो इस बात का है कि आप लोग मेरे माँ बाप क्यों नहीं हो। इतना प्यार दिया आप लोग ने मुझे, कोई माँ बाप अपने सगे बेटे को भी नहीं देता। मत रो बेटा, तू हमारा ही बेटा है। हमने भले ही तुम्हें राज बता दिया हो, पर तू कभी ये मत सोचता कि हमारे प्यार में कोई कमी आएगी। कभी नहीं बाबूजी, कभी नहीं। बाबूजी, माँ, अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नहीं बाबूजी, ये जंग मेरी है, आप मुझे इसे अकेला लड़ने दीजिए। जल्दी आना बेटा। जी बाबूजी। और हमारे दूसरे बेटे को भी ले आना। जी। हाँ जी।
हाँ? तुम हमसे कहा गए कि हमको भालू ने मारा था? हाँ, अपना ख्याल रखना, हमेशा अपनी साइड से जाना। बहुत गाड़ी मोटर है वहाँ, और अपने भाई को ढूंढ के जरूर लाना और लौट के जल्दी आना भैया। फिर तुम जहाँ जाओगे हम उस साथ जाएंगे। ये भगत नहीं मुस्कान। और तुमने हमसे कहा था कि हमको गुंडों ने मारा था। वो तो झूठ बोल रहे थे, तुमका तो सिर्फ 5 गोली लगी रही बस। अब हम जाना थे, तुम यहाँ से कहाँ बाहर आई? मेरा का डर लगत है। काहे बात का? वो तुम्हार पुरान जिंदगी में कोनो दूसर लड़की भाई तो तुहार बैड लक और हमार गुड लक। फिर हम तुमको ना भूल पाएंगे। ये वापस नहीं आया तो? नहीं बाबूजी, मैं जरूर वापस आऊंगा। मैं जरूर वापस आऊंगा बाबूजी। डरो मत, हमारा बेटा जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा अली। कमिश्नर साहब, मैं ये सोचा था कि आपकी चाल है और आप ही सोचते हैं कि मैंने सीएम को मारा है। नहीं, मैंने सीएम को नहीं मारा। मुझे सब कुछ याद आ गया है। झूठ बोलते हो तुम। क्या याद आ गया तुमको? यही ना कि तुमने सीएम को यहाँ से गोली मारी, उसका भेजे यहाँ से बाहर आ गया। ये सब तुमने किया अली? नहीं सर, सर मैं कहाँ खड़ा था सर? तुम ऊपर खड़े थे। तो सर अगर मैं गोली चला रहा सर, तो ऊपर से आती और यहाँ से निकलती। गोली यहाँ से गई है और यहाँ से निकली है। सर मैंने उसे नहीं मारा था, उसे इंदर ने मारा है। इंदर ने किया? वो ये सब क्यों करेगा? ये देखिए सर, 5 गोली मारी उसने मुझे। क्यों? क्यों? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं, तो तुम ये सब साबित कैसे करोगे? सर जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, इंदर और मैंने हर मीटिंग को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करते थे? जी सर, हमको आप पे भरोसा नहीं था सर। मुझे यकीन है कि इंदर आज भी करता होगा। सर मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको सारे सबूत लाके दिखा दूंगा। ठीक है अली, मैं तुम्हें अपने भरोसे पर सिर्फ 2 घंटे देता हूं। याद रहे, सिर्फ 2 घंटे। अली, महक, इंदर किधर है? इंदर तो घर पर नहीं है। तुम जानना नहीं चाहोगी कि चीफ मिनिस्टर किसने मारा? मुन्ना को किसने मारा? मुझे किसने मारने की कोशिश की? मुझसे ज्यादा और कौन जानना चाहेगा अली? तुम उसे जानती हो। कौन? तुम्हारा पति इंदर। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा मैक। मुझे सब कुछ याद आ गया। वो इंदर ही है। मैं कैसे यकीन कर लूं? अभी भी इंदर रिकॉर्ड करता है? हाँ। रिकॉर्ड करता है इंदर? हाँ।
मिनिस्टर के साथ डील करते वक्त 10 लाख रुपए के ऑफर पर तुमने सबसे पहले हाँ कहा था। इसका मतलब है पैसों की ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम्हारे दोस्त को नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि 50 लाख रुपए के लिए मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूंगा, अपने जमीर को बेच दूंगा, चीफ मिनिस्टर को गोली मार दूंगा, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। हेलो। हेलो महक, क्या कर रही हो? इंदर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम अली? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ। इंदर, तू वहां क्या कर रहा है? मुझे सब कुछ याद आ गया है। तूने सीएम का खून किया है, मुझे मारने की कोशिश की। और मुन्ना, तू वहीं रुक, जाना नहीं। हाँ, जानो तो अब तुझे। जल्दी आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सर, अली मुंबई पहुंच गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इस समय मोहल्ले में है। तुम लोग किसी काम के आदमी नहीं हो। जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक आदमी है वो? अरे उसे मारने के लिए गांव में मैंने जितने आदमी भेजे थे सबके सबको मार डाला। सर, वो वहां बच गया, लेकिन यहां नहीं बच पाएगा। सुनो, आज कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। छुपा है, बाहर निकल! घेर लो साले को! महक, टेप कहाँ है? टेप कहाँ है महक?
बस एक काम करोगे मेरा? मार दो इसे, मार दो इसे, या कुछ नहीं बचा ली। तुम गाँव लौट जाओ, माँ बाप के पास। नहीं अली, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान होनी चाहिए। महक, महक, तू जाना चाहता है? जाना चाहता है? दुनिया में अगर किसी से नफरत करता हूं तो तुझे करता हूं। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहे वो तुझे मिला है। तू मुझसे हर चीज मांगे रहा है। मैं महक को चाहता था, मैं महक को बहुत चाहता था, लेकिन वो तुझे चाहती थी। तुझे तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। साले, मेरे सामने तुम दोनों गले मिलते थे तो मेरे सीने पर सांप लौटते थे। कमीने, मैंने तुझे मारने की कोशिश की लेकिन तू बच गया। तेरे भाई को यह बात पता चल गई। मस्जिद में मैंने तुम दोनों को मारना चाहा, लेकिन तू बच गया और उसकी मौत हो गई। तुझे लाश मारने के लिए मुझे रहीम चाचा को मरवाना पड़ा। चीफ मिनिस्टर को भी मैंने ही मारा। हाँ, और आज तेरी वजह से महक भी मर गई। हाँ, मैंने ये सब किया महक के लिए, पैसे के लिए।
देख, तेरा गुड लक भी मेरे पास है। आज तुझे कौन बचाएगा? वही जो तुझे मरवाएंगे इंदर। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि तुझ जैसे कमीने उनकी धरती पर रहे और उनका नाम खराब करे। अगर तूने प्यार के लिए किया होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने दौलत के लिए किया है, दौलत के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है। क्यों? तुझे भाई जैसे पाला और तूने मेरे साथ धोखा किया। मुन्ना, तूने मुन्ना को मार दिया। तूने महक के साथ रेप किया सिर्फ दौलत के लिए। रहीम चाचा को दौलत के लिए लेके जा दौलत। दिखा मुझे कैसे लेके जाता तू दौलत। ऊपर लेके जा दौलत। क्यों 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 क्यों? मार डालो साले को। टाइसन! सर, आप यहाँ क्यों आ गए? दिवंगत सीएम साहब का कातिल यहाँ पे है और तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? प्लीज सर, आप यहाँ से चले जाइए। उसके सर पर खून सवार है, आपकी जान को खतरा है यहाँ पर। देश के सबसे बड़े नेता और मेरे गुरु का कातिल यहाँ पे है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ। ओके सर, प्लीज आप इस तरफ आ जाइए। कमांडर्स आइए सर। कमेंट सावंत, कमेंट सावंत, मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से। उसे जिंदा पकड़ना है क्योंकि सारे सबूत उसके पास हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के सीने पे गोली मारने के तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे और यही गोली अगर तुम उनके सर पे मारोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन ये ऑफर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप अली को भी तो साथ में बंद करो ये सब। किस किस का टीवी बंद करवाएंगे आप? ये तो सारे इलाके ने देख लिया होगा। पूरे इलाके को मार डालो सबको। ये मेरा ऑर्डर है। तुमने मुझे मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा मारा। नहीं, ये जुर्म के मुंह पर कानून का तमाचा था। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा कमिश्नर। वर्दी? वर्दी तुम जैसे नेताओं की कुर्सी नहीं जो सिर्फ 5 साल के लिए मिलती है। मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाता हूं। कमांडोज, अरेस्ट हिम। खबरदार, खबरदार। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज? अरे तुम सिखाओगे लैंग्वेज? तुम्हार वीर आ गया है मुस्कान। वीर, बाबूजी, बाबूजी। क्या बात है? देखिए कौन आया है। वीर, ओए पुत्र वीर आ गया। वीर बेटा, तू आ गया बेटा। लल्लन, ओए वीर आ गया। बेटा,
मुझे यकीन था कि तू जरूर घर वापस आएगा। बाबूजी, मेरा नाम अली है, मैं मुसलमान हूं। बाप और बेटे के बीच में तू मजहब को ला रहा है? क्या यही सिखाया मैंने तुझको? नहीं बाबूजी। तू मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा है और कुछ नहीं। जी बाबूजी। आजा। जी बाबूजी। जी बाबूजी। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरे अतीत में से कोई निकल आए तो? हाँ तो? वाकई में कोई है। क्या? हाँ, और उसे भी साथ में लाया हूं। साथ भी लाए हो?